अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर से रिलेटेड एमसीक्यूज और क्लिनिकल केस सिनेरियोज को, जो कि मोस्टली डीएचए, एमओएच, हार्ड और एसपीएलई प्रो मैट्रिक एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। A 62-year-old diabetic patient is admitted with fever, hypotension, and multiple skin abscesses. Blood culture shows methicillin-resistant Staphylococcus aureus. The physician starts IV antibiotic therapy. Which is the most appropriate treatment? ऑप्शन ए है सेफाजोलिन, ऑप्शन बी है अमोक्सिसिलिन, ऑप्शन सी है वेंकोमाइसिन और ऑप्शन डी है पेंसिलिन जी। चूंकि इस पेशेंट को मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन है, जो कि ब्लड कल्चर से हमें कंफर्म हो चुका है, तो मर्सा यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो है वेंकोमाइसिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेंकोमाइसिन। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट डेवलप्स फ्लशिंग, erythema of face and neck, itching and hypotension during rapid IV antibiotic infusion. Which drug is most likely responsible? ऑप्शन ए है मीरोपिनम, ऑप्शन बी वेंकोमाइसिन, ऑप्शन सी एम्पिसिलिन और ऑप्शन डी है सेफ्ट्राइक्सोन। ये सारी सिम्टम्स हैं रेडमैन सिंड्रोम की, जो कि वेंकोमाइसिन के रैपिड इन्फ्यूजन से हो सकती हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा वेंकोमाइसिन। विच ड्रग एक्ट एज ए बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स? ऑप्शन ए है क्लेवोलेनिक एसिड, ऑप्शन बी है वेंकोमाइसिन, ऑप्शन सी सेफ्ट्राइक्सोन और ऑप्शन डी है मीरोपिनम। तो इसका सही आंसर होगा क्लेवोलेनिक एसिड, जो कि बिलोंग करता है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर से। बीटा लैक्टमेज बेसिकली एक एंजाइम होता है जो पेनिसिलिन के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग होता है उसको ब्रेक डाउन करता है और पेनिसिलिन की एक्टिविटी को खत्म कर देता है। तो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो पेनिसिलिन्स हैं उनका बीटा लैक्टम रिंग ब्रेक डाउन नहीं हो सकता और उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लेवोलेनिक एसिड। इसके अलावा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के अंदर जो जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनके नाम है सेल्बेक्टम, टोजाबेक्टम और क्लेवोलेनिक एसिड। A pregnant woman presents with painless genital ulcer and positive VDRL test. Drug of choice. ऑप्शन ए है डोक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन बी है एजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी है बेंजाथिन पेनिसिलिन जी और ऑप्शन डी है सिप्रोफ्लोक्सासिन। VDRL टेस्ट बेसिकली किया जाता है साइफिलिस डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। चूंकि इस पेशेंट में VDRL टेस्ट पॉजिटिव आया है, मतलब इस पेशेंट को साइफिलिस डिजीज है, तो साइफिलिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है पेनिसिलिन जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंजाथिन पेनिसिलिन जी। A 19-year-old student with infectious mononucleosis receives ampicillin and develops generalized maculopapular rash. What is the explanation? ऑप्शन ए है ट्रू पेनिसिलिन एलर्जी, ऑप्शन बी है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ऑप्शन सी है एम्पिसिलिन रैश एसोसिएटेड विद एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन और ऑप्शन डी है सीरम सिकनेस। मोनोन्यूक्लियोसिस इन्फेक्शन का मतलब है इस पेशेंट को एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन है। तो अगर हम ऐसे पेशेंट में एम्पिसिलिन एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको एक रैश हो सकता है, वो बेसिकली पेनिसिलिन एलर्जी नहीं होगी, उसको एप्स्टीन बार वायरस की वजह से एम्पिसिलिन एडमिनिस्टर करने से रैश बनेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्पिसिलिन रैश एसोसिएटेड विद एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन। विच एंटीबायोटिक इज को एडमिनिस्टर्ड विद सिलास्टेटिन? ऑप्शन ए है सेफिपाइन, ऑप्शन बी है इमिपिनम, ऑप्शन सी अमोक्सिसिलिन और ऑप्शन डी है वेंकोमाइसिन। जब हमने कार्बापिनम्स की क्लासिफिकेशन और फार्माकोलॉजी पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि इमिपिनम को हमेशा जो है सिलास्टेटिन के साथ एडमिनिस्टर किया जाता है, क्योंकि एक एंजाइम होता है रेनल डिहाइड्रोजिनेज 1 एंजाइम, इमिपिनम उस एंजाइम से डिग्रेड हो जाती है और अगर हमने इसको डिग्रेडेशन से बचाना है तो इसको सिलास्टेटिन के साथ एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि सिलास्टेटिन रेनल डिहाइड्रोजिनेज 1 एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से इमिपिनम की डिग्रेडेशन नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इमिपिनम। ए न्यूनेट रिसीव्स सेफ्ट्राइक्सोन विद कैल्शियम कंटेनिंग IV fluids and develops respiratory distress. What is the most likely cause? ऑप्शन ए है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन बी रेडमैन सिंड्रोम, ऑप्शन सी है सेफ्ट्राइक्सोन एंड कैल्शियम प्रेसिपिटेशन और ऑप्शन डी है ड्रग फीवर। तो इसका सही आंसर होगा सेफ्ट्राइक्सोन एंड कैल्शियम प्रेसिपिटेशन, क्योंकि सेफ्ट्राइक्सोन को अगर हम कैल्शियम कंटेनिंग फ्लूइड के साथ एडमिनिस्टर करेंगे तो इनकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी और पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए सेफ्ट्राइक्सोन को कभी भी कैल्शियम कंटेनिंग फ्लूइड्स के साथ आपने एडमिनिस्टर नहीं करना।
A burn patient develops fever and greenish wound discharge. Culture identifies Pseudomonas aeruginosa. What is the best antibiotic? ऑप्शन ए है सेफाजोलिन, ऑप्शन बी है अमोक्सिसिलिन, ऑप्शन सी है पाइपरासिलिन एंड टोजाबैक्टम और ऑप्शन डी है पेनिसिलिन जी। तो इसका सही आंसर होगा पाइपरासिलिन एंड टोजाबैक्टम, क्योंकि इन्फेक्शन है सूडोमोनास यूरोजिनोजा की वजह से। तो इसके लिए जो एंटी सूडोमोनल एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहती हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, पाइपरासिलिन, जो कि एंटी सूडोमोनल एंटीबायोटिक है। और साथ जो टोजाबैक्टम है वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। तो इसलिए सूडोमोनास के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव होगा। अ पेशेंट विद क्रोनिक किडनी डिजीज डेवलप्स जनरलाइज्ड सीजर्स व्हाइल रिसीविंग हाई डोज कार्बापेनम थेरेपी। व्हिच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल? ऑप्शन ए सेफ्ट्रेक्सोन, ऑप्शन बी वैनकोमाइसिन, ऑप्शन सी इमिपेनम और ऑप्शन डी है एम्पिसिलिन। कार्बापेनम्स की फार्माकोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बापेनम्स का एक साइड इफेक्ट है सीजर्स, जो कि इमिपेनम से रिलेट किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इमिपेनम, क्योंकि इमिपेनम सीजर थ्रेशोल्ड को लो कर देती है, जिसकी वजह से जब हम इमिपेनम की हाई डोज एडमिनिस्टर करते हैं तो सीजर्स हो सकते हैं, स्पेशली इन रेनल फेलियर पेशेंट्स। अ पेशेंट scheduled for elective surgery receives prophylactic antibiotic before incision. Most commonly used drug is? ऑप्शन ए है वेनकोमाइसिन, ऑप्शन बी है मीरोपेनम, ऑप्शन सी है सेफाजोलिन और ऑप्शन डी है पेनिसिलिन जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेफाजोलिन, जो कि मोस्टली सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज की जाती है। विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स? ऑप्शन ए है सेफ्ट्रेक्सोन, ऑप्शन बी है एम्पिसिलिन, ऑप्शन सी वेनकोमाइसिन और ऑप्शन डी है सेफाजोलिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एम्पिसिलिन, which is the drug of choice for Listeria monocytogenes infections. A pregnant woman develops urinary tract infection requiring safe antibiotic therapy. What is the safe option? ऑप्शन ए है डोक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन बी है सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑप्शन सी है एमोक्सिसिलिन और ऑप्शन डी है क्लोरामफेनिकोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमोक्सिसिलिन, क्योंकि अमोक्सिसिलिन और सेफालेक्सिन सेफ होते हैं इन प्रेगनेंसी फॉर यूटीआईज। A 40-year-old IV drug user presents with fever and new systolic murmur. Blood cultures grow methicillin sensitive Staphylococcus aureus. What is the best treatment? ऑप्शन ए है वेनकोमाइसिन, ऑप्शन बी है नेफ्सिलिन, ऑप्शन सी है सेफ्ट्रेक्सोन और ऑप्शन डी है लिंजोलाइड। चूंकि पेशेंट मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफिलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन वाला है, तो इसके केस में जो एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन्स होंगी वो प्रेफर की जाएंगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नेफ्सिलिन। A patient with a history of anaphylaxis to penicillin presents with severe gram-positive infection. What is the safest alternative for this patient? ऑप्शन ए है अमोक्सिसिलिन, ऑप्शन बी सेफाजोलिन, ऑप्शन सी है वेनकोमाइसिन और ऑप्शन डी है पेनिसिलिन जी। इस पेशेंट को चूंकि पेनिसिलिन से एलर्जी है, तो इसलिए पेनिसिलिन की क्लास की कोई भी ड्रग होगी उसको हम एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। तो इस तरह ऑप्शन ए जो कि अमोक्सिसिलिन है और ऑप्शन डी पेनिसिलिन जी ये रूल आउट हो जाएंगे। इसके अलावा ऑप्शन बी है हमारे पास सेफाजोलिन, जो कि सेफेलोस्पोरिन की क्लास से बिलोंग करता है। लेकिन अगर पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उसको मोस्ट प्रोबेबली सेफेलोस्पोरिन से भी एलर्जी हो सकती है, इसलिए हम इसको भी रूल आउट करेंगे। और ऑप्शन सी जो है वेनकोमाइसिन वो हमारे पास सेफेस्ट ऑप्शन होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वेनकोमाइसिन। अगर किसी पेशेंट को सीवियर पेनिसिलिन एलर्जी है तो ऐसे केस में हम तमाम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करेंगे, जैसे कि पेनिसिलिन्स, स्फेलोस्पोरिन्स और कार्बापेनम्स। और अगर सीवियर एलर्जी नहीं है तो स्फेलोस्पोरिन्स को हम कुछ हद तक यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल हो तो हम उसको अवेल करेंगे, जैसे कि हमारे पास अभी ऑप्शन वेनकोमाइसिन जो है वो अवेलेबल है। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा वेनकोमाइसिन। ए ड्रग इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर टू ट्रीट मेनिंजाइटिस। विच जनरेशन? ये स्फेलोस्पोरिन्स की बात हो रही है कि ऐसी ड्रग जो मेनिंजाइटिस को ट्रीट करती है और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, कौन सी जनरेशन जो है वो यूज हो सकती है? ऑप्शन ए है फर्स्ट जनरेशन स्फेलोस्पोरिन्स, ऑप्शन बी है सेकंड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन्स, ऑप्शन सी है थर्ड जनरेशन और ऑप्शन डी है फोर्थ जनरेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन जो है वो बेस्ट होते हैं टू ट्रीट मेनिंजाइटिस। ए क्रिटिकली इल ICU पेशेंट हैज लाइफ थ्रेटनिंग पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन resistant to multiple antibiotics. What is the best option? ऑप्शन ए है अमोक्सिसिलिन, ऑप्शन बी है सेफाजोलिन, ऑप्शन सी है मीरोपेनम और ऑप्शन डी है पेनिसिलिन जी।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मीरोपिनम, क्योंकि मीरोपिनम कार्बापिनम एंटीबायोटिक से बिलोंग करती है जो कि अल्ट्रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, और जब पेशेंट मल्टीपल एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता है तो फिर हम मीरोपिनम को यूज करते हैं। ए ड्रग इनहिबिट्स बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस बाय बाइंडिंग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स विच क्लास? ऑप्शन ए है मैक्रोलाइड, ऑप्शन बी है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ऑप्शन सी है बीटा लैक्टम्स और ऑप्शन डी है फ्लोरोक्विनोलोन्स। मैक्रोलाइड्स और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स बिलोंग करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर से, जबकि हमें पूछा जा रहा है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। और जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स में इंक्लूड है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। और बीटा लैक्टम्स में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स इंक्लूड हैं? पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन्स और कार्बापिनम्स। young patient presents with mild MRSA methicillin resistant Staphylococcus aureus skin infection and is treated as outpatient. What is the best oral option for this patient? ऑप्शन ए है amoxicillin, ऑप्शन बी है सेफाजोलिन, ऑप्शन सी क्लिंडामाइसिन और ऑप्शन डी है पेनिसिलिन जी। चूंकि पेशेंट मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन वाला है, तो ऐसे केस में जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो होती है वैनकोमाइसिन। लेकिन अगर हमने उसको एज ए आउट पेशेंट ट्रीट करना है और उसको ओरल मेडिसिन देनी है, तो उसके केस में हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होगी क्लिंडामाइसिन। तो उसका सही आंसर होगा क्लिंडामाइसिन। A chemotherapy patient develops high fever and severe neutropenia. Broad spectrum empiric therapy is required immediately. ऑप्शन ए है सेफिपाइम, ऑप्शन बी है पेनिसिलिन जी, ऑप्शन सी होगा अमोक्सिसिलिन और ऑप्शन डी है सेफालेक्सिन। तो इसका सही आंसर होगा सेफिपाइम, जो कि कॉमनली यूज की जाती है न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स में। रेजिस्टेंस टू कार्बापिनम इज मेनली ड्यू टू, ऑप्शन ए है इफ्लक्स पंप्स, ऑप्शन बी है बीटा लैक्टमेज प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स और ऑप्शन डी है डिक्रीज्ड फोलेट सिंथेसिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोडक्शन।